बेशक कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, और जो भी कोई अल्लाह की किताब कुरान पाक की गुस्ताखी करना चाहेगा तो उस पर यकीनन अल्लाह ताला का अजाब जरूर नाजिल होगा। अगर आप भी ऐसा मानते हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुछ इस्लामी दुश्मनों ने समुद्र के किनारे पर एक डांस पार्टी रखी, लड़कियों के नाच गानों का प्रोग्राम रखा गया, और यही नहीं, फिर वह लोग अल्लाह की गैरत को ललकार हुए नाच गानों के बीच कुरान पाक की बेहुरमती करने लगे, यानी कि कुरान पाक के नुस्खे नाचने वाली लड़कियों के पैरों में फेंकने लगे और उन पर नाचने लगे। लेकिन तभी अल्लाह की कुदरत से उन लोगों पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में और कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और बराए मेहरबानी इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह इबरतनाक वाक्य पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम को मिटाने और कुरान पाक को खत्म करने की कोशिश आज से नहीं बल्कि तब से ही हो रही है जब से दीन इस्लाम इस दुनिया में आया है। मगर यह लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, यानी कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है, और अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान पाक में इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे बहुत से वाक्य देखने और सुनने को मिलते हैं जिसमें कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही होती है, लेकिन फिर बाद में अल्लाह की कुदरत से ऐसे लोगों का इबरतनाक अंजाम होकर रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाक्य बताने वाले हैं जिसमें कुरान पाक की खुली बेअदबी की गई और अल्लाह पाक को ललकारा गया, लेकिन बाद में अल्लाह की कुदरत से उन लोगों का ऐसा हश्र हुआ, ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि जिसे देखकर दुनिया की रूह कांप गई, और आज तक उन लोगों की लाश तक नहीं मिली है, यानी कि आज तक उन लोगों की बॉडी का किसी को पता नहीं चल सका है कि आखिर उन लोगों की लाश गई कहां। दोस्तों, कुछ साल पहले तुर्की के अखबारों में तुर्की में आने वाले जलजले के हवाले से एक निहायत ही इबतनाक वाक्य छपा था जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। और यही नहीं, इस लेख के छपने के बाद बहुत से गैर मुसलमानों ने इस्लाम भी कबूल किया था। इस लेख में लिखा गया था कि तुर्की के बहरिया में समुद्र के किनारे पर एक शराबी अड्डा था। एक बार वहां पर कुछ शराबी लोगों ने एक डांस पार्टी रखी, उसमें काफी सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। उस डांस पार्टी में नाचने और गाना गाने वाली लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, यानी कि बहुत सी लड़कियों को नाचने के लिए बुलाया गया और शराबों और कबाब की खूब महफिलें सजाई गई। इस पार्टी में इजराइल से खास तौर पर यहूदी लड़कियों को नाचने और गाने के लिए बुलाया गया, जो बेइंतहा बेहया थी और बेहुदा नाच गाना करती थी। और यही नहीं, इस डांस पार्टी में 30 से भी ज्यादा तुर्की जनरल भी मौजूद थे। इस लेख में लिखा गया कि जब यह डांस पार्टी उरूज पर थी, यानी जब सारे लोग नाचने और गाने में मशगूल थे, तब एक तुर्की जनरल ने अपने कप्तान के जरिए से कुरान पाक को मंगवाया और उसको पढ़ने के बारे में कहने लगा। यह सुनकर फिर उस कप्तान ने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वह जनरल इसका मतलब भी पूछने लगा, तो इस पर उस कप्तान ने ला इल्मी का इजहार कर दिया, यानी कि वह कैप्टन कहने लगा कि मुझे इसके मतलब के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इस बात के बारे में जरूर मालूम है कि इस कुरान पाक में अल्लाह ने एक जगह पर इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इतना सुनते ही वह जनरल गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन ही कप्तान के हाथों से कुरान पाक को छीन लिया और उसको फाड़ दिया, और फिर उन नाचने गाने वाले यहूदी लड़कियों और तुर्की लड़कियों के पैरों के नीचे फेंक दिया। और फिर चिल्लाकर वह जनरल कहने लगा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहां पर है, जिसने यह कहा है कि हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब वह कहां पर है, कहां है इस कुरान को आसमान से उतारने वाला? देखो आज हमने इस कुरान के साथ में क्या किया है। अब दोस्तों, इधर उस जनरल का इतना कहना था, इसी दौरान वहां पर एक निहायत ही खौफनाक वाकया पेश आया। कहा जाता है कि उसी वक्त अचानक से एक खौफनाक रोशनी नजर आई। जिसने इस नजारे को देखा है उसने बताया कि उस रोशनी ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लिया।
और इसके बाद समुद्र फट पड़ा और फिर देखते ही देखते समुद्र में आग के शोले बुलंद होने लगे, साथ ही गोलों के फटने की आवाज भी आने लगी। और इसके बाद अल्लाह ने उस पूरे शराबी अड्डे को मुद्र के बीच में कर दिया और उन सबको समुद्र में गर्क कर दिया। मगर दोस्तों, यहाँ पर अजीब बात यह हुई कि इस डांस पार्टी में शरीक होने वाले इजरायली फौजियों और उनकी बेहया लड़कियों की लाशों का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। यानी कि आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर उन सब की लाशें गई कहां पर हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक लाशों को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है। ऐसा इन लोगों के साथ में क्यों हुआ? क्योंकि कुरान पाक की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला की गैरत को ललकारा था। इसलिए अल्लाह ताला ने फौरन ही उनका इंतकाम ले लिया और इन लोगों को रहती दुनिया के लिए इब्रत का निशान बनाकर छोड़ दिया। दोस्तों, इस वाक्य को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वह वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगर आपको भी अल्लाह के इस वादे पर पूरा भरोसा है तो कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें।